उस सब के फल है, सब के फल, जितना महारानी है, जितना जो देवता है ना, उस सब के लगा हुआ है। गंगा मैया, गंगा विष्णु पुरानी सब के लगा हुआ है। जितना जो लाट है ना, देखिए हिंदू या मुसलमान एक होता है, खाली जाति यहाँ से बांटा गया है, समझे बात ना। बात से सब एक है। एक बात बता दे रहे, मंदिर या मस्जिद एक होता है। मान बेचारे के बेहड़ होले, दूसरा को इनको नहीं देख चाह रहा है, समझे बात। अब 100 घर नहीं देख चाह रहा, दूसरा जो टर्चिंग है इसको बेचारे। राजीव, और इस वक्त हम पटना के गंगा किनारे हैं। आपने गंगा की चर्चा अमूमन, खास करके पटना की गंगा की चर्चा आपने अमूमन सुनी होगी, फिल्मों में भी देखी होगी। और यहाँ के जो पटना साहिब के हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उनके विषय में कहा भी जाता है कि छोरा गंगा किनारे वाला। यानी कि ये इस गंगा ने न सिर्फ पटना की सभ्यता का विकास किया, बल्कि यहाँ की संस्कृति भी जो है वो काफ़ी पुरानी है। और गंगा के विषय में यह कहा जाता है कि गंगा जीवन दायिनी है। और अभी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से आज जो है वो मौनी अमावस्या है और लोग गंगा किनारे स्नान कर रहे हैं। हालांकि जो एक बड़ी जो आबादी है वो कुंभ चली गई है, महाकुंभ। लेकिन आपको हम ये बताना चाहेंगे कि महाकुंभ में जो गंगा है प्रयागराज में, वही गंगा ये भी है। तो अगर आप महाकुंभ में स्नान करते हैं और फिर आप गंगा में यहाँ पटना में भी स्नान करते हैं, तो उसमें उतने ही धर्म की प्राप्ति आपको होगी, उतने ही पुण्य की प्राप्ति होगी जितनी आपको प्रयागराज में होगी। और देखिए कि आज जो वहाँ भगदड़ मची, उसमें कई लोगों की जाने गई है। और आने वाले दिनों में 26 फरवरी को शिवरात्रि, महाशिवरात्रि है, और उसमें भी जो आखिरी शाही स्नान है वो वहाँ होगा। तो हम आपसे बायोस्कोप के माध्यम से यह अपील करना चाहेंगे कि आप भीड़ से बचिए, क्योंकि गंगा की जो पवित्रता है, गंगा हर जगह पवित्र है, चाहे वो ऋषिकेश में हो, चाहे प्रयागराज में हो, या फिर पटना में हो, या फिर जब पटना से आगे बढ़ती है गंगा तो मोकामा, मुंगेर, भागलपुर होते हुए, साहिबगंज होते हुए जब वो बंगाल जाती है, तो वहाँ भी गंगा इतनी ही पवित्र है जितनी पवित्र प्रयागराज में होती है। तो आज हम आपको यहाँ दिखाएंगे कैमरे की नज़र से गंगा किनारे के अलग अलग दृश्य। देखिए अब यहाँ पर एक पूजन हो रहा है, और इस पूजा की क्या विशेषता है ये तो हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन गंगा किनारे पूजा भी जो है वो लोग करते हैं। यहाँ पर जो है सो औघरदानी ये लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पूजा की परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है कि गंगा किनारे में जो है वो लोग पूजा करते हैं। यहाँ पर एक बाबा है, हमसे थोड़ा सा बात करते हैं कि बाबा किस चीज़ की पूजा करवा रहे हैं। बाबा किस चीज़ की पूजा करवा रहे हैं? ये पूजा करवा रहे, उनके समांग भागा हुआ था। अच्छा, दूसरा शादी करे थे, इनको बेचारी के नहीं माना करते थे, वही पुकारवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं। अच्छा, हाँ तो मतलब भूत आता है क्या इनके देह पर? हाँ हाँ। अच्छा, देखिए हम और भी बात करते हैं, एक जो बाबा हैं वो क्या कर रहे हैं। तो देखिए आपको विभिन्न टाइप की संस्कृति जो है वो नजर आएगी। बाबा बताइए कौन चीज का पूजा करवा रहे हैं? अच्छा भलाई करने के लिए, बुराई करने के लिए नहीं। सब भला रहेगा तो सब आदमी सही रहेगा, तो सब चीज रहेगा। नहीं सब सही रहेगा तो धरती पर कौन आदमी रहेगा। क्या हुआ है? इनको क्या हुआ है कि अपन समान बेचारे के बेहड़ होले, दूसरा को इनको नहीं देख चाह रहा है, समझे बात। अब 100 घर नहीं देख चाह रहा, दूसरा जो टर्चिंग है इसको बेचारे के बना देंगे, 2-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में चलावेगा। अच्छा, तो मतलब आप करते हैं ये सब काम यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर हम आते हैं, हम सब आते हैं अपन कर के चले। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सिंघारा का रहने वाले हैं। अच्छा, तो सिंघारा से यहाँ आए हैं यही सब करवाने के लिए? हाँ, ये करवाने अभी के हम लिए। देखे कि वो झूम रही थी तो भूत आया था देह पर। हाँ, तो आए हैं, जिन बाबू आए हैं, जीन आए हैं? जिन बाबू आए हैं। अच्छा, अभी हम कुछ उसको हाथ धरे हैं ना देखे रहे, हाथ धरे उसको हम। जिन बाबू अभी हैं ये देह थोड़ा पर। सा कहिए ना, जिन बाबू को कैसे जिन बाबू दिखाते हैं? वो अपने ही दिखावेंगे नहीं, वो अपने मन गुप्त सब कार्यक्रम कर देंगे। अच्छा, तुमको कहने से नहीं मतलब है, वो अपने देख रहे हैं केला उला ये सब उस सब के फल है, सब के फल, जितना महारानी है, जितना जो देवता है ना, उस सब के लगा हुआ है। गंगा मैया, गंगा विष्णु पुरानी सब के लगा हुआ है। जितना जो लाट है ना, देखिए हिंदू या मुसलमान एक होता है, खाली जाति यहाँ से बांटा गया है, समझे बात ना। बात से सब एक है। एक बात बता दे रहे, मंदिर या मस्जिद एक होता है। हाँ, एक है। जिसको समझ में नहीं है वो जिसको वहाँ पहुँचा रहेगा वही समझेगा, जिसको नहीं पहुँचा हुआ है उसको पता तो नहीं चलेगा। आज झूठे मूठ के डोंगी बांध गया और 5 छेर लेगा बगली में चल देगा। चलिए भैया। तो देखिए मौनी अमावस्या का अपना एक महत्व है, और मौनी अमावस्या के मौके पर किस तरीके से घाट के किनारे जो हैं वो लोग कर रहे हैं। जी बताइए। हम सबका भलाई करते हैं बुआ जी। मैंने दुख सिंघारा से, मैंने कोई दुखिया है, कोई बीमार पड़ गया, कोई कहीं गया, तो वह सबके देवता सब है थे, वह सीधी आ रहे हैं। गंगा माई, विष्णु पुराने सब हम सीधी आ रहे हैं कि कोई दुखिया आवेगा
आप ही आवेगा वो आवेगा, भलाई कर देंगे, बाकी बुराई नहीं करेंगे। इनके देह पर जीन आता है? हाँ, जिन बाबू, शेख बाबू, शाहजा बुआ, लाल परी, फूल परी, इतना 5-6 लोग? हाँ, अच्छा। 9 छड़े वही लोग के मना रहे हैं। सब घर इसका छोड़ के चला गया, और दूसरा जो रहे वही लोग के उतार के। माता जी जिन उन परेशानों करता है? जिन बाबू नहीं परेशान करते है, तू आप दूसरा से है तो दूसरा से तुम ऊपर वार से लगा के मर्दाना के मुँह लिया, आपके तुमका मुँह लिया कोई, और तोर परिवार रो रहा है, उसी के लिए भलाई करेला गंगा मैया से उजूर लगा रहे हैं। देखिए, जीन उतरवाने के लिए ये लोग आए हैं। आज मौनी अमावस्या का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए यहाँ पर ये मतलब इस सिगरेट कौन पिया है? शेख बाबू। अच्छा, देखिए शेख बाबू हैं जो इनके शरीर पर आते हैं, उन्होंने इस सिगरेट को पिया है। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि आज मौनी अमावस्या का बड़ा महत्व है हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से पूजा की जा रही है। और जो आपने सुना होगा कि भाई जिन्न जो है वो आता है, तो जो ये माता जी वहाँ पर हैं उनके चेहरे पर 5 तरीके का जिन्न जो है वो आया हुआ है। तो आज भी देखिए कि ये लोग गांव से आए हुए हैं, और ग्रामीण जो एक कल्चर है, जिस कल्चर को हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कल्चर आज भी जिंदा है गाँवों में। आज भी गाँव में लोग भूत प्रेत जिन इसको मानते हैं। और चूंकि ये कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का बहुत महत्व है, लिहाजा गंगा किनारे ये लोग आए हुए हैं भूत प्रेत को उतरवाने के लिए। अब कितनी सच्चाई है इसमें ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन इतना तय है कि देखिए जगह जगह पर किस तरीके से पूजा जो है वो किया गया है, जगह जगह पर गंगा किनारे जो है वो। और यही हिंदुस्तान की या फिर सनातन की संस्कृति है जो हमें यह सीख देता है कि ये जो नदी है, ये नदी हमारे लिए माँ है। और पूरी सृष्टि में सिर्फ हिंदुस्तान में ही नदियों को माँ कहा जाता है, और उसमें भी गंगा का विशेष महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि भागीरथी ने अपने पुत्रों के उद्धार के लिए माँ गंगा का आह्वान किया था। लेकिन हम आपसे ये एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जो 2 शाही स्नान है, उसमें आप महाकुंभ जाना आपका जरूरी नहीं है। आप अपने घर के किनारे के गंगा में या फिर जो नदियाँ बहती है उसमें भी आप स्नान करेंगे, तो जितना धर्म आपको महाकुंभ के स्नान से मिलेगा, उतना ही धर्म, उतना ही पुण्य आपको यहाँ भी स्नान करने से मिलेगा। अपने सहयोगी हीरा के साथ फिलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कोप। नमस्कार।